बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात भी हमने जी सवास पारा पढ़ा है। दूसरे पारे से छठे पाँचवें रुकू से हम चले और आगे तीसरा पारा आधा किया गया। सूरह बकरा मुकम्मल हुई। इन आयात में जो रात हमने पढ़ी हैं उनमें सबसे पहली आयत जो है उसमें अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि ये नेकी नहीं है कि बस तुम मस्जिद में आके खड़े हो गए या अल्लाह के दरबार में खड़े हो गए, आपने सजदा कर लिया, ठीक है, ये नेकी है, बड़ा अदब है, बड़ा इसका मकाम है, बड़ा मर्तबा है, लेकिन इससे बड़ी नेकी भी है और वो अल्लाह का कुरान ही कहता है। अल्लाह कहता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, ये नेकी है ये भी कि भाई तुम किबले की तरफ खड़े हो, लेकिन इससे बड़ी नेकी क्या है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वल नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। इससे बड़ी नेकी ये है कि अल्लाह को, रसूल को, रसूलों को, किताबों को, फरिश्तों को, नबियों को मानो और इसके साथ साथ जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ है उस माल को गरीबों पर खर्च करो। ये इससे भी बड़ी नेकी है। और ये माह सयाम और माह रमज़ान चल रहा है। इन दिनों में इस माह मुबारक को मुआसात का महीना कहा गया है। मुआसात किसी तरीके से हो सकती है कि किसी गरीब के दुख में, किसी की मुश्किल घड़ी में उसका साथ दें, उसकी ज़रूरियात को पूरा करें। आगे इसी दूसरे पारे में ना अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन वल अक़रबीन। ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं जी कि क्या खर्च करें और कहाँ खर्च करें, माल किधर खर्च करें। ऐ नबी आप कह दें, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन, कि सबसे बेहतर माल खर्च करना नंबर 1 अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने वालिदैन पे खर्च करो, वल अक़रबीन जो करीबी रिश्तेदार हैं तुम्हारे, ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरियात पूरा करो, वल यतामा यतीमों की ज़रूरियात पूरा करो, वल मसाकीन और मिस्कीनों की ज़रूरियात पूरी करो। अच्छा, इसमें एक और बात भी ना मुझे चलते चलते मेरे ज़हन में आ रही है। जो यतीम और मिस्कीन का तसव्वुर हमारे मुआशरे में है वो कुछ और है, और जो यतीम मिस्कीन का शरई तसव्वुर है वो कुछ और है। हमारे मुआशरे में हम यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप नहीं है। क्या उसकी कोई लिमिट भी है? मसलन मैं हूं, अब 40-45 साल मेरी उम्र हो गई, क्या मैं यतीम हूं? या और आपको ये बुजुर्ग बैठे हैं या और जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनके अब्बा जी दुनिया में नहीं है, बेशक उनकी दाढ़ियां चिट्टियां हो गई, बुढ़े हो गए, उनके पोतरे जवान हो गए, वालिद नहीं है, क्या वो यतीम हो गए? नहीं। यतीमी का एक उसूल है। उसूल क्या है? हद्दे बुलूग, बालिग होने से पहले पहले, जब तक मुकल्लफ नहीं है, या आसान अल्फाज में सादे लफ्जों में कह लें, जब तक उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, उसकी वोटिंग हैसियत नहीं मानी जाती एक मुल्की लेवल पे जाके, तब तक वो यतीम गिना जाएगा। हमारे माशरे में तसव्वुर ये है, उम्र बेशक 30 साल हो गए, अजे ओदा ब्याह नहीं किया तो प्यो टुर गया, तो हाँ छोटे छोटे बच्चे प्यो दुनिया तो टुर गया। वो नहीं, ये यतीमी का तसव्वुर नहीं है। यतीमी का तसव्वुर यह है कि हद्दे बुलूग से पहले पहले वो यतीम होगा। उसके बाद आ गया मिस्कीन। किसी भी बंदे से पूछेंगे ना तो कहे जी मिस्कीन हो जिसकी मां कोई नहीं, बिल्कुल गलत तसव्वुर है। आमतौर पे हमारे माशरे में ये मिस्कीन वो होता है जिसकी वालदा नहीं है, जबकि नहीं, मिस्कीन उस बंदे को कहते हैं जो बुनियादी जरूरियात से महरूम हो, जिसके पास बुनियादी जरूरियात ना हो। आपके आजू बाजू नजर दौड़ाएं, बड़े सारे ऐसे मजदूर तबका लोग होंगे जो बेचारे 15-20 हज़ार जिनकी तनख्वाहें हैं,
और 15-20 हज़ार में उनका निज़ाम नहीं चलता, रोटी पूरी नहीं होती। आज 15-20 हज़ार का जो लाख कमा रहा है वो कहता है मेरी रोटी पूरी नहीं होती, तो 15-20 हज़ार वाला तो एक तरफ रह गया। ऐसे लोग भी मिस्कीन की मद में आएंगे। अगर आप मतलब कल एक जो है ना वो कश्मीर से फ़ोन आया मुझे कि जी अगर कोई बंदा अपना साहिब माल है और वो मस्जिद के इमाम साहब को ज़कात देता है, ज़कात के पैसों में से उनकी कोई ज़रूरत पूरी करता है, तो क्या जी ये जायज़ है? अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि देखा जाएगा कि वो इमाम साहब का ज़रिया आमदन क्या है। वही मजदूर वाला मामला, वही फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। अगर उनकी ज़रिया आमदन इतना महदूद है कि ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो वो वही मजदूर की मद नहीं आएगा, वही कुलिया अप्लाई होगा। यानी जो बंदा बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो वो बंदा मिस्कीन की मद में आएगा। और ऐसे लोगों पर माल खर्च करना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहना है कि सबसे बेहतर यही है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरा करें। अच्छा, इसमें एक और बात भी है। आमतौर पर ना ये जो पीराने उज़ाम है ना, ये जब मुरीदीन को कहते हैं ना जी सदका करो, और ये जिंदा बकरा लिया के सुटो, काली सिरी लिया के सुटो जी, जिंदा कुकड़ लिया के सुटो जी, ये जी 2 किलो गोश्त ले आओ जी। लेकिन असल सबसे बड़ा सदका ये है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। आप किसी को 5 किलो गोश्त लेके देते हैं, उसको आटे की ज़रूरत हो, आटा लेके देते हैं उसको जूते की ज़रूरत हो, असल है उसकी ज़रूरत को पूरा करना, जो ज़रूरत उसकी बनती है, ये है बेहतरीन सदका जी। हुमस क्या है जी, मैं अर्ज करता हूँ हुमस के बारे में। तो असल ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, ये सारे के सारे लोग मिस्कीन की मद में आते हैं। इसमें पहला हुक्म तो ये आ गया। मैं आखिर पे जाकर इसको अर्ज करता हूँ, मैं ये बात ख़त्म कर लूँ। उसके बाद आ गया जी अगला हुक्म जो आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मशहूर आयत करीमा, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं जैसे तुमसे पहले रोज़ों उम्मतों पर फ़र्ज़ हुए। अगर ये बात करें ना पहली उम्मतों पर, तो इसके लिए लंबा वक्त चाहिए, लेकिन बस ये मुख्तसर मैं अर्ज़ करता हूँ, जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं सब अल्लाह ने माह सियाम में नाजिल की हैं। जितनी भी किताबें नाजिल हुई, कोई 18 दिनों में, कोई 12 दिनों में, कोई 1 दिन में, कोई 3 दिन में, ये उसका कानून रहा है रब ताला का। कुरान मजीद को भी अल्लाह ताला ने इसी माह सयाम में हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया। अब रोज़ा रखने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। रोज़ा भी रखें, झूठ भी बोलें, रोज़ा भी रखें, चुगली भी करें, रोज़ा भी रखें, गीबत भी करें, रोज़ा भी रखें, हराम भी खाएं, रोज़ा भी रखें तो गुनाह भी करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो रोज़ा जो गुनाह नहीं छोड़ता उसके भूखा प्यासा रहने की ना मुझे ज़रूरत है ना रब को ज़रूरत है, वो भूखा प्यासा ही है बस। असल रोज़े का मकसद है अपनी ज़बान को, अपने दिल को, अपने, वो मुझे याद पड़ता है हमारे बुजुर्ग थे हाजी गुलाम नबी साहब, वो अक्सर ये कहते थे तक अख दा रोज़ा, कन दा रोज़ा, रोज़ा सारे बदन दा। वो क्या मतलब है इसका कि सर से लेके पाँव तक तुम्हारा रोज़ा हो, इसी को रोज़ा कहा जाता है। फिर इसमें माह सियाम के अंदर आगे फ़िदिये का हुक्म बयान किया, और यही फ़िदिये का हुक्म आपका सदका फितराना पे भी लागू होगा। ये अभी से सुन लें, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन, जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते। कौन लोग रोज़ा नहीं रख सकते? क्या जिसको छोटा सा टक लग जाए, या जी वो रेड़ी चलाने वाला है, या वो सारा दिन टोकरी उठाता है, मजदूरी करता है? क्या साहबा टोकरियाँ नहीं उठाते थे, साहबा मजदूरियाँ नहीं करते थे? क्या दीन में कोई इम्तियाज़ है कि दफ्तर में बैठने वाला बंदा रोज़ा रखे और जो बाहर मजदूरी करता है वो ना रखे, या जिसके सर पे एसी लगा है वो रोज़ा रखे और दूसरे ना रखे? दीन में कोई इम्तियाज़ नहीं है इस बात का। इस्लाम ने मुतलकन कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें अमीर भी शामिल है, इसमें गरीब भी शामिल है, सब पे रोज़ा फर्ज है। अब कौन नहीं रख सकता? ऐसी उज़र, ऐसी बीमारी जिस बीमारी के जाने की कोई उम्मीद बज़ाहिर नज़र ना आए,
मसलन बुढ़ापा इस नौइयत का है कि रोज़ा नहीं रख पाते, शुगर इस नौइयत की है कि नहीं भाई, इसी तरह हामला औरत, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत, ये वो उज़र हैं कि जिन उज़रों की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। पर क्या करें, अब फिदियतुन ताअमु मिस्कीन, अपना फिदिया अदा करें। वो फिदिया बेहतरीन हल तो ये है कि डेली बेस पे किसी का रोज़ा रखवा भी दो और इफ्तार भी करवा दो, ये बेहतरीन हल है। और अगर इस तरह नहीं कर सकते फिर एक वक्त का खाना, और यही सदका फितर होगा। आपको मौजूदा गंदम के रेट का पता है, इस मरतबा 320 रुपये फितराना होगा, 320 रुपये फितराना, जो अभी तक उलमा ने फतवा दिया है। हाँ, अगर रेट बढ़ जाए तो इसमें तब्दीली हो सकती है। अभी 320 रुपये है, तो 320 सुबह और 320 शाम, 640 एक दिन के, तकरीबन 20,000 के आगे पीछे ये पैसे बन जाएंगे। फिदिया उस बंदे के लिए जो रोज़ा नहीं रख सकता, फिदिया अदा करना, ये इसमें अल्लाह ताला ने कानून बयान कर दिया। उसके बाद मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अगर तफसील में जाएं तो ये बहुत लंबा काम है। अच्छा, एक मसला जो है ना, अत्तलाक़ु मर्रतानी फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। जी मैं कुरान च पढ़िया जी, बस 2 तलाक़ां ते 1 तलाक़ां ते 3 तलाक़ां। पहले तलाक़ का उसूल तो समझ लें, फिर जाके खुद फतवे देना शुरू किया करें। लोग अक्सर आके बात करते हैं, ओ जी गुस्से नाल तलाक दे छड़ी है तो क्या तलाक हुई है? तो मैं ऐसे बंदे को कहा करता हूँ, कभी किसी बंदे ने ऐसे नहीं कहा, दोनों मियाँ बीवी बैठ के रोटी खा रहे हों, प्यार की बातें कर रहे हों, तो बंदा आके आप लिए बै तेन मैं तलाक दे रहा, एक कदे भी इंज नहीं होया। तलाक जब भी होती है गुस्से से ही होती है। और अल्लाह के रसूल, आज इस वक्त 41%, 41% तलाक का रेशो है मुआशरे में, 41%। उसकी वजह सिर्फ ये है, एक तो जज्बाती काम, और दूसरे नंबर पे हमें आगाही नहीं है, पता ही नहीं है। गुजरात से अगले दिन, ये रमज़ान शुरू होने से 1-2 दिन पहले की बात है, अल्लामा अरशद रियाज साहब ने फ़ोन किया जी, बंदा आके कसम दे के कह रहा है कि जी मैं वकील साहब के पास गया था, कुछ वकीला भी बेड़े गलत किते ने ना साढ़े, मैं जी वकील साहब के पास गया था, मैंने कहा यार मैंने बीवी को 1 तलाक देनी है, सिर्फ उसको तहदीद के लिए, समझाने के लिए। उन्हें कहा जी तुसी तिना तो सैन कर छड़ो ना, बाकी असी कर लांगे। वो साइन हो गए तो फिर तिन ही हो गई, फिर रह की गया पीछे। पहले हमें उसूल का पता होना चाहिए। फिर तलाकों की किस्में हैं, तलाक की किस्में हैं, तलाक रजी अलग होती है, तलाक मुगल्लज़ा अलग होती है, तलाक बाइना अलग होती है, तलाक किनाया अलग होती है। इनकी उसूल भी अलग है, इनके हुक्म भी अलग है, इनके कानून भी अलग हैं। हम बस एक बार तलाक को लेकर बैठे हुए हैं, बस तलाक हो गई कि नहीं हुई, इन चीज़ों के लिए किसी साहिब इल्म के पास बैठा करें, साहिब इल्म से पूछा करें भाई ये क्या है। मैं इनकी तारीफ थोड़ी सी समझा देता हूँ ताकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है ना मुझे समझ आ रहे। तलाक रजी होती है कि बंदा 1 तलाक दे, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, वो मैसेज किया, वो कॉल की, वो बाय फेस कहा, साइन कर दिए, कोई भी शक्ल हो जाए, 1 तलाक दी। अब अगला महीना आने तक, सेम डेट, सेम अगली तारीख आने तक दोनों मियाँ बीवी में सुलह की गुंजाइश होगी। वो सिर्फ फ़ोन कॉल करके कह दे कि बीवी मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सुलह हो गई, फिर उसको ले आए बाद में जाके। अब अगर ऐसा नहीं करता, अगला तारीख आने से पहले, अगले महीने की तारीख आने से पहले ऐसा नहीं करता, तो दूसरी तलाक ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी यूं कह लें आप कि 1 तलाक देने से उसने तलाक को ऑटो पे लगा दिया है। गड्डी चलाओ ना ऑटो, पहला गेयर ला दो, अगली आप ही पहला दी। तलाक रजी का भी यही उसूल होता है, जो गेयर कट लो तो गड्डी खलो जाएगी, ना कटो तो दूसरा ऑटोमेटिकली, तीसरा ऑटोमेटिकली। यही तलाक रजी का मामला है। 3 माह के अंदर अंदर सुलह कर सकते हैं, ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म होती है तलाक मुगल्लज़ा। तलाक मुगल्लज़ा होती है 3 गोलियां इकट्ठी चला दी, तलाक तलाक तलाक, ये तलाक मुगल्लज़ा होती है। तीसरी होती है तलाक बाइना। तलाक बाइना होती है कि तलाक
तीन नहीं बोली, एक ही लफ्ज इतना सख्त बोला या दो लफ्ज इतने सख्त बोले कि वो गुंजाइश बाकी नहीं रहती, एक या दो, वो तलाक बाइना होती है। और तीसरी होती है तलाक किनाया। तलाक किनाया ये होती है कि जिसमें तलाक के लफ्ज नहीं बोले, लफ्ज तलाक नहीं बोला, वैसे ही गुस्से में कह दिया जा दफा हो जा, मैं तेरे नहीं रखना, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तू मेरे से हराम है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। और ये घरों में आम तौर पर जुमले मियां बीवी के झगड़े में इस तरह के बोल दिए जाते हैं। अब वो नीयत पे डिपेंड करेगा कि अगर तो शौहर की नीयत तलाक देने की थी तो तलाक हो जाएगी, तलाक देने की नहीं थी, सिर्फ डराना धमकाना मकसूद था तो तलाक नहीं होगी। इसको तलाक किनाया कहते हैं। ठीक है, इन चीजों को याद रखें, मद्देनजर रखें। उसके बाद हम फैसले करते जाते हैं। उसके बाद ये एक हलाले का मामला, वो बड़ा मशहूर है। हलाले का मामला क्या होता है, याद रखें, कोई भी निकाह जो फिक्स करके किया जाए, जिसमें फिक्सेशन आ जाए, टाइम लिमिट तय हो जाए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 100 साल 1000 साल, टाइम लिमिट तय हो गई तो वो निकाह हराम है। टाइम लिमिट तय हो गई वो हराम है। हम क्या करते हैं, पहले तलाक दे दी, बाद हलाला लभदे फिरदे ने, और चाचे के मुंडे नाल करा लो जी, भरा नाल करा लो जी, वो तय कर लांगे जी 2 दिन तो बाद तलाक दे देनी, 4 दिन तो बाद। ये बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों पे अल्लाह की लानत है। ये कौन सा हलाला जो फिक्स करके किया जाए। हलाले की असल सूरत ये होती है, किसी ने तलाक दी, फिर उस खातून की दूसरी जगह पे शादी हुई, इत्तेफाकन ना बन पड़ी, इत्तेफाकन तलाक हो गई, बगैर तय किए उसने तलाक दे दी। अब वो पहले शौहर के पास आए तो ये जायज़ सूरत होगी। और कुरान पाक ने यही सूरत लिखी है, कुरान पाक ने इसी को वाज़ेह किया है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। ये वाज़ेह है। तो ये चीज़ें मुआशरे में फैलती जा रही हैं, बिखरती जा रही हैं, बिखरती जा रही हैं। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज फरमाए। आखिरी बात इसमें जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसमें ये सूरह बकरा की आयत नंबर है 259। इसमें अल्लाह ताला ने 259 और 60 दो आयतें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के मरने के बाद जिंदा कैसे होना है, इस मंजर को बयान किया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी थे अल्लाह के, एक बस्ती में से गुजरे, बस्ती पे अजाब था, लोग तबाह हो गए। हजरत उज़ैर के दिल में ख्याल आया, पूछा या अल्लाह, ये जो बस्तियां लोग मरे पड़े हैं, तबाह हो गई, या अल्लाह ये दोबारा जिंदा होंगे? अल्लाह ने फरमाया मैं जिंदा करूंगा, मैं कादिर हूं। या अल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि दोबारा ये कैसे जिंदा हो गए, खत्म हो गए, हड्डियां खत्म हो गई, मर मिट गए, निजाम तबाह हो गया, अब कैसे दोबारा जिंदा होगा? अल्लाह ने कहा ऐ मेरे उज़ैर पैगंबर, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम कादिर हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अब अल्लाह ने हजरत उज़ैर को वो सीन दिखाने के लिए अपनी कुदरत को जाहिर किया। फ़अमातहु मिअत आम, अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। बाज़ उलमा ने कहा है कि यहाँ पर मौत नहीं, नींद का हुक्म लगाया करें, क्योंकि नबी की मौत और नींद में कोई फ़र्क नहीं होता, नबियों की मौत हमारी जैसी नहीं होती। फ़अमातहु मिअत आम, अल्लाह ने मौत दे दी। एक 100 साल वहाँ पे रहे, लेटे रहे। 100 साल के बाद जब दोबारा उठे तो पूछा गया उज़ैर कितनी देर ठहरे हो? उन्होंने कहा क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, मैं तो लगता है 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ। क़ाल बल लबिस्त मिअत आम, फरमाया ए उज़ैर तुम 1 या 2 दिन नहीं, आधा दिन नहीं, तुम 100 साल तक सोते रहे हो। अब वंज़ुर इला हिमारी बल नजअलका आयतल लिन्नास, अब उज़ैर अपने गधे को देखो, क्योंकि आपके पास सवारी के लिए गधा था, थोड़ा सा खाना था, अपने गधे को देखो, खाने को देखो। अब यतसन्ना, खाने का हाल ये था कि 100 साल पुराना खाना है और 100 साल के बाद भी ऐसे खुशबू आ रही है जैसे अभी तरोताज़ा बना है।
ये अल्लाह की कुदरत है। फिर फरमाया गधे को देखो, गधे को देखा तो हड्डियाँ ख़त्म, मर मिट चुका है, ख़त्म हो चुका है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा तो देखते देखते हड्डियाँ बनी, उसका ढांचा तैयार हुआ। ढांचा तैयार होने के बाद उस पर गोश्त चढ़ा। गोश्त चढ़ने के बाद अल्लाह ने हुक्म किया तो वो गधा दोबारा जिंदा हो गया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ उज़ैर, जैसे हम ये तेरे गधे को जिंदा करने पर कादिर हैं, इसी तरह हम सारी कायनात को भी जिंदा फरमा लेंगे। इसी तरह आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सवाल किया था, वो भी 4 जानवरों का जिक्र आता है, वो आपने कई मरतबा उलमा से सुना। जी अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, बड़ा अहम हुक्म है ये। लोग कहते थे कि सूद और तिजारत एक ही तरह के हैं, तिजारत से भी पैसा कमाया जाता है, सूद से भी पैसा कमाया जाता है। अल्लाह ने कहा नहीं, हमने सूद को हराम किया है और तिजारत को हलाल किया है। अब सूद है क्या? आसान सा मफहूम इसका सुन लें, हर वो पैसा जो बगैर इवज के हासिल किया जाए वो सूद है। किसी किस्म का इवज ना दें, किसी किस्म का उसका बदला ना दें। हर वो पैसा जो बगैर इवज के हासिल किया जाए, बगैर किसी बदले के हासिल किया जाए, उसे सूद कहा जाता है। और अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जो सूदी है ना, सूद खाने वाला है, रब फरमाता है मैं रब उससे ऐलाने जंग करता हूँ। इतना सही हुक्म है, मेरा उससे ऐलाने जंग है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, लिखवाने वाला, गवाह बनने वाला, 5 तबके हैं, लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, लिखवाने वाला और गवाह बनने वाला, सब पर अल्लाह की लानत। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत दे। आयशा फरमा रहे थे कि खुमस क्या होता है? एक है अहले तशय्यो की इस्तिलाह, वो और है। एक है अहले सुन्नत की इस्तिलाह, वो और है। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूल व लिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, कि माले गनीमत जो मैदान जंग से हासिल किया जाता है, उस माले गनीमत से, ये ग़ज़वा बदर का जिक्र है, क्योंकि ग़ज़वा बदर पहली जंग है जिसमें मुसलमानों को माले गनीमत मिला था। और उस मौके पर सहाबा ने जब माल इकट्ठा किया तो पूछा, या सअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल इस माल का क्या करें हम? तो फौरन ये हुक्म आया, कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। या रसूलल्लाह, इसको तकसीम कैसे करें? वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूल, ये तकसीम का हुक्म है कि भाई जितना माल है इस माल को जमा करो, इसके 5 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा जो है ना वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, मतलब गरीबों मुहताजों के लिए, और बाकी जो 4 हिस्से हैं ये मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। इसको खुमस कहा जाता है। इसकी एक दूसरी इस्तिलाह भी है खुमस की, वो दूसरी इस्तिलाह ये है उशर और खुमस। उशर और खुमस जो फसलों से लिया जाता है, खेतियों से लिया जाता है, उसमें यह है कि अगर तो पानी जो है ना वो खर्चे का हो तो फिर उशर होता है, और अगर पानी खर्चे का ना हो तो फिर खुमस होता है, वो लेवल वही बन जाता है। जैसे आम तौर पर, ये वैसे मज़ीद कल इस पर बात करूँगा, हमारे मुआशरे में जो विरासत की तकसीम है ना, उस पर लोग बड़ा इतराज़ करते हैं, लो जी मुंडे को एक हिस्सा दे, मुंडे को 2 हिस्से थे, कुड़ी को 1 हिस्सा। इस्लाम ने ऐसे उसूल नहीं बनाए, इस्लाम के उसूलों के पीछे बड़ा कुछ है। इस्लाम ही तो वो दीन है जो अल्लाह, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रब के नज़दीक दीन है तो सिर्फ इस्लाम का दीन है। बहरहाल हम खुशकिस्मत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम पे पैदा किया। रब करीम हम सबको अपने दीन को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, तेरे फजल से, तेरे करम से नमाज़ फजर बाजमात पढ़ी, कुरान सीखने समझने की कोशिश करते हैं। मौला करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हमें दीन की समझ अता फरमा, फ़हम अता फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से चले गए, मेरे मालिक सब की बख्शिश फरमा, अल्लाह सब पे करम फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा,
जो दुखी हैं उनके दुख दूर फरमा। मेरे मालिक तेरा घर बनाने वाले, सजाने वाले, आबाद करने वाले, नमाजी, मुआविनीन, इमाम खतीब जितने दुनिया से चले गए सब पे करम फरमा। मेरे मालिक ये अशरा रहमत चल रहा है, अल्लाह करीम हम सबको इस माह मुबारक की इस अशरा रहमत की बरकतें और बहारें नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन व रहमतिका या अरहम।